वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल व्यू अपडेट टेक। तो कैसे हैं आप सब। आज हम CS401 मिड टर्म एग्जामिनेशन की जो प्रिपरेशन के हवाले से जो MCQs हमारे मिड टर्म में इम्पोर्टेंट है ना 2025 मीन 2026 में भी ये काम आएंगे, क्योंकि न्यू साल बस आने वाला है। और तो ये आप ऐसे समझे 2026 की वीडियो। तो जैसे कि आप जानते हैं कि मेरे इस चैनल पर वीडियो अपडेट टैग पर MCQs के रिलेटेड और लेक्चर के रिलेटेड वीडियोस अपलोड होती है, तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिए और बेल आइकन बटन क्लिक कर दें ताकि आपको वीडियो के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी लेक्चर, कोई भी प्रिपरेशन करनी हो तो आपको वो वीडियो मिल सके। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। हमारा सबसे पहला MCQs है, इन शिफ्ट इंस्ट्रक्शन द डेस्टिनेशन कैन बी। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि शिफ्ट इंस्ट्रक्टर होता क्या है। कि हमारे पास एक कंप्यूटिंग सिस्टम है, उसमें क्या है, शिफ्ट रजिस्टर काम करता है मीन बाइट्स को मूव करना, मीन कभी लेफ्ट कभी राइट, या फिर बाइट्स हैं उनको मल्टीप्लिकेशन करना, डिवीजन करना। और इसमें भी हमारे पास टू टाइप्स आ जाती हैं शिफ्ट इंस्ट्रक्शन में ना। एक हमारे पास आ जाती है लॉजिकल शिफ्ट आ जाती है, और एक हमारे पास आ जाती है आर्थमेटिक शिफ्ट। जो अब लॉजिकल शिफ्ट होती है ना, वो क्या करती है, वो फीलिंग करती है जीरो से। लेकिन जो हमारे पास आर्थमेटिक शिफ्ट होती है वो क्या करती है, बाइट को साइन करती है। तो अब शिफ्ट इंस्ट्रक्शन में हमारे पास शिफ्ट लेफ्ट आ जाता है, शिफ्ट राइट आ जाता है, और शिफ्ट आर्किटेक्चर राइट आ जाता है। तो अगर हम अब इस MCQs में बात करें तो इस MCQs में हमारे पास आ जाएगा रजिस्टर और मेमोरी लोकेशन। अब ये क्यों ठीक है, एक शिफ्ट इंस्ट्रक्शन क्या करते हैं, किसी भी चीज को ऑपरेट करने के लिए यूज किया जाता है। मीन ऑन किस किस चीज में, ऑन रजिस्टर एंड मेमोरी ऑपरेट्स डिपेंड ऑन इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। मीन हम कोई भी इंस्ट्रक्शन शिफ्ट इंस्ट्रक्शन बनाते हैं ना, तो इसमें हमारे पास जो ऑपरेट कर सकते हैं हम किसके जरिए, एक रजिस्टर के जरिए, एक मेमोरी लोकेशन के जरिए। और ये डिपेंड करता है ऑन इंस्ट्रक्शन के, उसकी इंस्ट्रक्शन क्या है, उसकी इंस्ट्रक्शन क्या हमने उसको मुताबिक बताना है। इसके बाद नेक्स्ट MCQs पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है द असेंबली इंस्ट्रक्शन पुट द वैल्यू ऑफ AX ऑन द स्टैक इज। AX स्टैक हमारे पास किस लिए यूज किया जाता है, तो AX स्टैक पुट कर रहा है, वो उसको पुट द वैल्यू। तो पुट हमारे पास क्या कर रहा है, उसको पुश कर रहा है ना, मीन उसको ना मूव कर रहा है, ना तो ये ऐड कर रहा है ना सेंड कर रहा है, पुट कर रहा है। तो इसीलिए हमारे पास ये आएगा पुश। पुश ए एक्स प्लेस क्या करता है, वो AX रजिस्टर को एक स्टैट के जरिए उसको डिस्क्रिमिनेट करता है। तो इसलिए हमारे पास पुट द वैल्यू ऑफ AX ऑन द स्टैक इज पुश AX ऑन स्क्रीन लोकेशन क्रॉसपेंड टू आ। स्क्रीन लोकेशन हमारे पास क्रॉसपेंड क्या करती है, ये हमारे पास इसमें जो करेक्ट MCQ है वो है वर्ड। मीन वो क्या पूछ रहे हैं, क्या बाइट में करती है, डबल बाइट में करती है, डबल वर्ड में करती है, वर्ड में करती है। वो हमारे पास वर्ड में करती है। मीन ईच स्क्रीन लोकेशन यूजेस 2 बाइट्स। हर स्क्रीन क्या करती है, 2 बाइट्स की लोकेशन को यूज करती है। नंबर 1 हमारे पास होता है उसमें वर्ड, वन ऑफ द करेक्टर एंड वन ऑफ द एट्रीब्यूट्स। मेन उसमें करेक्टर क्या है और उसमें एट्रीब्यूट्स क्या है, तो वन वर्ड। तो इसलिए हमारे पास एक स्क्रीन क्या करती है, उसमें 2 बाइट्स होती है, एक हमारे पास होती है करेक्टर और एक हमारे पास होती है एट्रीब्यूट्स। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है विच बाइट ऑफ द एट्रीब्यूट्स बाइट रिप्रेजेंट द रेड कंपोनेंट्स ऑफ फोरग्राउंड कलर। तो हमारे पास इसमें जो करेक्ट MCQs है वो है 3। अब 3 क्यों है कि फॉर एग्जाम्पल बाइट 3 ऑफ एट्रीब्यूट्स है, मीन उसमें 3 ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं जो क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं द रेड कंपोनेंट ऑफ फॉरबिडन कलर को, 3 एट्रीब्यूट्स। तो हमारे पास जो इसमें 3 MCQs है वो इसीलिए वो करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास द क्लियर स्क्रीन ऑपरेशन इनिशियलाइज होल ब्लॉक्स ऑफ वीडियो मेमोरी टू। तो इसमें जो मेन जो हमें क्लियर स्क्रीन इनिशियलाइज करती है वीडियो मेमोरी में, और क्या करती है सेकंड नंबर पे विद स्पेस करेक्टर
एंड डिफ़ॉल्ट एट्रीब्यूट्स मीन उसमें जो एट्रीब्यूट्स के डिफ़ॉल्ट होते वो दिखाते, जैसे वाइट एंड ब्लैक। तो इसमें सबसे अच्छा जो ब्लॉक है ना, वो कौन सा हमारे पास है वीडियो मेमोरी, तो वो हमारे पास है 0741, 0741। ठीक है, याद कर लीजिएगा, 07 फिर 4 फिर 1, ऐसे समझ लें। स्मॉल डिजिट टू स्मॉल, स्मॉल फिर बिग फिर स्मॉल फिर स्मॉल, मीन स्मॉल से स्मॉल तक गए। तो आपने फर्स्ट में स्मॉल देख लेना, एंड में स्मॉल देख लेना, ये इसी तरह दिया होगा। इन द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन आर ई पी एस टी ओ बी इज रिपीट इट सेल्फ। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि एस टी ओ बी होता क्या है। एस टी ओ बी हमारे पास होता है स्टोर स्ट्रिंग बाइट। क्या करता है, स्ट्रिंग बाइट्स को स्टोर करता है। मीन के इसमें सबसे पहले तो ये हमारे पास कितने उसमें बाइट्स में होते हैं, ये हमारे पास 8086 में होता है। और इसको हम रिपीट कैसे कर सकते हैं, मीन इसमें एक और भी आ सकता है, इसमें फ्लैग डीएफ, वो आपने लेक्चर देखे होंगे, आपको पता लग जाएगा। तो ए एक्स टाइम्स, बी एक्स टाइम्स, सी एक्स टाइम्स या डी एक्स टाइम, तो ये कितने टाइम्स रिपीट हो सकता है, तो ये हमारे पास सी एक्स टाइम्स रिपीट हो सकता है। क्या मतलब कि रिपीट प्रीफिक्स रिपीट स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन अंटिल सी एक्स बिकम जीरो। क्या है कि हमारे पास जो रिपीट का फंक्शन है ना, मीन वो रिपीट कर रहा है प्रीफिक्स यानी पिछले जो रिपीट्स हैं उनको भी, और स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन जो इंस्ट्रक्शन दी गई है उसको भी, अंटिल सी एक्स बिकम्स अ जीरो। ठीक है, इसका नेक्स्ट हमारे पास है देयर इज अ सेंट्रल रजिस्टर इज एवरी प्रोसेस इज कॉल्ड। तो इसमें हमारे पास है एक्यूमुलेटर के accumulator is a central register used for arithmetic and logical operation। accumulator किस लिए यूज किया जाता है, ये इसलिए यूज किया जाता है कि ये हमारे जो सेंट्रल रजिस्टर होता है ना, मीन सेंट्रल रजिस्टर, उसमें जो यूज किया जाता है ना अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन, उस प्रोसेस को, मीन एवरी प्रोसेस इज कॉल्ड एक्यूमुलेटर। आपने इस चीज से याद रखना है, सेंट्रल रजिस्टर। मैं इसको भी हाईलाइट कर देता हूँ कि देर इज अ सेंट्रल रजिस्टर, मीन हर प्रोसेस का, मीन एवरी प्रोसेस इज कॉल्ड, कोई भी प्रोसेस है, अरिथमेटिक है, लॉजिक ऑपरेटर, कोई भी है, उसमें अगर सेंट्रल रजिस्टर आ रहा है ना, मीन उसके ऊपर वो हर प्रोसेस किया जाए, तो वो हमारे पास क्या होगा, एक्यूमुलेटर। ठीक है, द आईपी रजिस्टर कैन नॉट वर्क अलोन। आईपी रजिस्टर वर्क नहीं करता अलोन, इट नीड्स द डैश रजिस्टर। तो अभी हम ऊपर भी पढ़ गए हैं सी एस। तो मीन कि आईपी वर्क करता है विद कोड सेगमेंट। सी एस क्या है, हमारे पास कोड सेगमेंट है। द आईपी रजिस्टर कैन नॉट वर्क अलोन, मतलब वो अलोन अकेला काम नहीं करता, इट नीड्स द सी एस रजिस्टर। आईपी वर्क्स विद सी एस कोड सेगमेंट इन फ्रॉम फिजिकल एड्रेस एंड इंस्ट्रक्शन के, उसमें इंस्ट्रक्शन क्या दी गई है, फिजिकल एड्रेस क्या दिया गया है। द मैक्सिमम पैरामीटर्स a subroutine can receive with the help of register are the maximum parameters। maximum parameters हमारे पास कितने होते हैं आर्किटेक्चर में, वो हमारे पास होते हैं 8। ठीक है, ये आपने याद रखना है, मैक्सिमम हमारे पास 8 होते हैं। मीन आपने वैसे भी देखा होगा, मैक्सिमम 8 पैरामीटर्स कैन बी पासिस थ्रू द रजिस्टर इन 86 आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर का आपने पढ़ता है ना, 86 है। तो आप इसी से ये याद कर लें कि मैक्सिमम पैरामीटर्स हमारे पास सब रूटीन कैन रिसीव 8। इन MUL इंस्ट्रक्शन if the source operands is a word then it is the multiplied by register। ये आई थिंक इस साइड पे आगे है तो नहीं, ठीक है। तो मल्टी इंस्ट्रक्शन सोर्स ऑपरेंड्स पहले क्या था, सिंपल था, फिर हमने ऊपर ये भी देखा कि वो क्या था, शिफ्ट इंस्ट्रक्शन था। अब हम क्या बात करें, अब हम करें मल्टी सोर्स ऑफ वर्ड इन मल्टी ऑफ रजिस्टर। तो इसमें जो हमारे पास करेक्ट है ना, वो है AX। इन वर्ड मीन एक वर्ड में मल्टीप्लीकेशन द सोर्स ऑफ रेंट मल्टी विद इज कॉल्ड AX। मीन मल्टी इंस्ट्रक्शन जब एक ऑपरेंड में काम करे तो मल्टी रजिस्टर, तो वो हमारे पास AX कहलाएगा।
उसका नेक्स्ट हमारे पास है आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ मूव्स इंस्ट्रक्शन। हमारे पास 4 किस्म की इंस्ट्रक्शन होती है ना, ऐड इंस्ट्रक्शन, मूव इंस्ट्रक्शन, डेल इंस्ट्रक्शन एंड पुश इंस्ट्रक्शन। तो विद द फॉलोइंग रजिस्टर इज अपडेटेड, तो मूव इंस्ट्रक्शन अपडेटेड है, तो इसमें हमारे पास कौन कौन सी मीन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वो कह रहे हैं यूज होगा, तो वो हमारे पास है SI and DI ओनली। SI and DI ओनली उन्होंने बोल भी दिया, सिर्फ और सिर्फ ये दोनों के मूव्स इंक्रीमेंट में मूव इंस्ट्रक्शन में SI और DI दोनों यूज होंगे ऑटोमेटिकली आफ्टर द एग्जीक्यूशन के बाद। नेक्स्ट हमारे पास है आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ REB instruction CX will be the decremented, then which of the following flags will be affected। तो इसमें हमारे पास क्या अफेक्ट करते हैं, तो ये कह रहे हैं नो फ्लैग्स विल बी अफेक्टेड, कि REP इंस्ट्रक्शन क्या करते हैं, ओनली डिक्रीमेंट करता है CX को, REP इंक्रीमेंट करता है सिर्फ और सिर्फ DX को, और सॉरी CX को। इस डज नॉट अफेक्ट फ्लैग्स, इस पे फ्लैग्स का अफेक्ट नहीं पड़ता। द मिडल एलिमेंट्स ऑफ द स्टैक, मिडल एलिमेंट स्टैक कौन सा है, तो क्या वो रिमूव्ड है, ओनली रीड है, क्या नॉट रीड है, तो ये हमारे पास कैन नॉट बी रीड, कि मिडल एलिमेंट स्टैक हमारे पास वो होता है जो रीड नहीं कर सकता। LIFO का फंक्शन आपने पता होगा आपको, आपने मेरे अगर लेक्चर देखे हैं, ठीक है, तो ये आपको पता होगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो द मिडल एलिमेंट ऑफ स्टैक कैन नॉट बी रीड, वो रीड नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि लास्ट इन फर्स्ट आउट मीन के, मैं आपको एग्जांपल दे ही देता हूँ कि आप एक बैंक में हैं, तो सुबह आपको पता है बैंक कितने बजे ओपन होता है, तो 8 बजे। अब सुबह एक कोई आप कह दो भाई तूने सुबह 8 बजे बैंक में पहुंच जाना है वरना लाइन शुरू हो जाएगी, वो 8 बजे पहुंच गया। अब वो क्या है, फर्स्ट पे खड़ा है, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मीन फर्स्ट पे उसका काम हुआ, फर्स्ट पे वो आउट हो गया। अब क्या है कि जो लास्ट पे है लास्ट इन लास्ट आउट, लास्ट पे आएगा लास्ट पे आउट होगा। वो अब क्या कह रहे हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट, कि वो कोई लैंडलॉर्ड था, उसने आके सिफारिश लगाई, वो लास्ट इन और फर्स्ट पे आउट हो गया। द मिडल एलिमेंट्स ऑफ स्टैक, कि वो कैन नॉट बी रीड, वो रीड नहीं कर सकता मिडल ऑफ एलिमेंट स्टैक को। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल थी इसकी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है ईच स्क्रीन लोकेशन corresponding टू द वर्ड लोअर बाइट ऑफ द वर्ड कंटेन, लोअर बाइट कंटेन कौन से, द करेक्टर कोड, कौन सा है, द करेक्टर कोड। लोअर बाइट्स ऑफ स्क्रीन वर्ड स्टोर द ASCII करेक्टर कोड इज ए करेक्टर कोड। लोअर बाइट स्क्रीन वर्ड स्टोर, लोअर बाइट याद रख लेना, लोअर, अभी लार्जर भी आएगा तो वो भी आपने याद कर लेना। इन द पेरिमेटिव फ्रॉम द ब्लॉक प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शन ऑपरेट ऑन डैश ऑफ द मेमोरी एट वन टाइम। तो इसमें जो हमारे पास करेक्ट है वो है ये वाला, कि जो ब्लॉक है ना वो इंस्ट्रक्शन क्या कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है सिर्फ और सिर्फ एक मेमोरी में। कितनी में, एक मेमोरी में। वो यहाँ पे बात भी कर रहे हैं अ सिंगल सेल ऑफ मेमोरी एट अ वन टाइम मीन एक टाइम में एक ही मेमोरी पे वो काम कर रहा है, तो अ सिंगल सेल इसमें हमारे पास करेक्ट है। द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन मूव वर्ड ES0070741 विद प्रिंटेड करेक्टर A ऑन स्क्रीन, कलर ऑफ करेक्टर विल बी, तो कलर क्या होगा, कलर हमारे पास होगा वाइट। एट्रीब्यूट 7 मीन्स वाइट फोरग्राउंड ऑन ब्लैक बैकग्राउंड, अगर ब्लैक बैकग्राउंड होगा और फ्रंट पे वाइट होगा तो एट्रीब्यूट 7 के मुताबिक, यहाँ पे बात कर रहे हैं वो 7 के मुताबिक, तो ये हमारे पास वाइट होगा। द एग्जीक्यूशन ऑफ ये अब मूव, तो अब ये देखें इसी में अब उन्होंने दोबारा बात की कि बैकग्राउंड कलर ऑफ स्क्रीन विल बी, इसमें कलर करेक्टर की बात की तो ये हमारे पास है ब्लैक। The word size of processor define of a size of its accumulator register। ये वाला MCQ इसमें
करेक्ट है, फर्स्ट वाला ए। वर्ड साइज डिपेंड्स ऑन द साइज मेन डाटा रजिस्टर विद द पॉप ऑपरेंड्स द एलिमेंट्स ऑफ द टॉप स्टेट ऑफ कॉपीड पीओपी। तो टॉप पे जो हमारे पास है वो है इंक्रीज आफ्टर वर्ड, जो टॉप पे है। डिक्रीज का तो इसमें वर्ड आ ही नहीं सकता। द इंस्ट्रक्शन ऑफ मूव ए एक्स 5 नंबर ऑफ ऑपरेंड्स, तो 5 नंबर ऑफ ऑपरेंड्स, तो ये हमारे पास है 2। मेन बात क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं मूव इंस्ट्रक्शन 2 ऑपरेंड्स, कि 2 ऑपरेंड्स से अगर हम एक 5 ऑपरेंड्स है, तो इसमें अगर हम हाफ देखें तो वो आता है 2.5 2 या 2, तो इसलिए बोल रहे हैं मीन 2 से स्टार्ट हो, तो मूव इंस्ट्रक्शन ऑफ 5 नंबर ऑफ ऑपरेंड्स इज 2। ठीक है, उसका नेक्स्ट चलते हैं एक्सप्लेन डिवाइड ओवरफ्लो एरर्स। मैं आपके साथ क्वेश्चन शेयर करता हूँ कि डिफाइन ओवरफ्लो एरर्स होते क्या। यहाँ पे पेस्ट करना पड़ेगा आई थिंक। ठीक है, तो अब ये हमारे पास है ओवरफ्लो एरर्स, डिवाइड ओवरफ्लो एरर्स। क्या मतलब कि डिवाइड ओवरफ्लो एरर्स व्हेन द क्वांटिटी इज too large to fit in the destination register during division। क्या मतलब कि तकसीम, डिवाइड तकसीम कहते हैं ना, जब हम उसको तकसीम ओवरफ्लो, जब हम तकसीम कर रहे हैं ओवरफ्लो की तकसीम के वक्त क्या होता है कि जब हम उसको तकसीम कर रहे होते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है जब हम उसको तकसीम कर रहे होते हैं, तो हम क्या करते हैं दौरान तकसीम उसको हम एक लार्ज स्केल पर हम उसको रख देते हैं। मीन दुराने वो बात कर रहे हैं डिवाइड ओवरफ्लो एरर्स। ओवरफ्लो एरर्स क्यों आते हैं, वो कह रहे हैं कि डिवाइड ओवरफ्लो एरर व्हेन क्वाइट टू लार्ज, उसको हम लार्ज कर देते हैं, फिट इन द डेस्टिनेशन रजिस्टर, उसके रजिस्टर को फिट होने के लिए हम क्या करते हैं रजिस्टर के दरमियान उसको बड़ा कर देते हैं दुराने डिवीजन। तो उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आई होगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है इम्प्लीटेड ऑपरेंड्स। इम्प्लीटेड ऑपरेंड्स क्या है हमारे पास, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ क्वेश्चन। ये सॉरी कॉपी नहीं हुआ, अगेन करता हूँ। साथ मैंने बुक ओपन की हुई है, मैं साथ साथ आपको क्वेश्चन करवा देता हूँ। इम्प्लीमेंट ऑपरेंड्स, कॉपी, इम्प्लीमेंट ऑपरेंड्स। अब हम बात करते हैं कि इम्प्लीमेंट ऑपरेंड्स क्या होते हैं। कि mean an implement operates is not expressly written in the instruction and assumed by the CPU AX manual। कि एक इम्प्लीमेंट ऑपरेटर जो हम ऑपरेंड कर रहे हैं मीन उसको वाज़ेह तौर पर लिख रहे हैं, इज नॉट अ एक्सप्लिटी, उसको हम लिख नहीं सकते। मीन हम उसको वाज़ेह कर रहे हैं लेकिन उसको लिख नहीं सकते। एंड एज्यूम्ड बाय द सीपीयू, जैसे कि AX है MUL है, इनके जरिए हम फर्ज कर सकते हैं लेकिन हम उसको लिख नहीं सकते। एन इम्प्लीमेंट ऑपरेंड इज नॉट एक्सप्रेसली रिटन इन द इंस्ट्रक्शन एंड एज्यूम्ड बाय द सीपीयू। मीन हम उसको लिख नहीं सकते लेकिन हम उसको AX और म्यूल में के जरिए हम उसको फर्ज कर सकते हैं कि ये है, फर्ज करें कि ये है। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी भी समझ आई होगी, छोटे छोटे शॉर्ट्स से। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कॉल एंड रैट। कॉल एंड रैट में हमने डिफरेंस बताना है। कॉपी एंड पेस्ट। ये फाइल अगर आपको चाहिए हो तो आप मुझसे रब्ता कर लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर भी दिया होता है और व्हाट्सएप ग्रुप भी दिया होता है। कोशिश किया करें सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, उसमें मुझसे कांटेक्ट करें और फिर आप मुझे कहें कि सर हम ये फाइल चाहिए। पहले ग्रुप ज्वाइन किया करें। काफ़ी स्टूडेंट्स हैं डायरेक्ट पर्सनल में आ जाते हैं, पर्सनल में उस सूरत में आया करें, पहले ग्रुप ज्वाइन किया करें। कॉल एंड रैट। कॉल ट्रांसफर कंट्रोल सब रूटीन एंड स्टोर रिटर्न एड्रेस ऑन स्टैक। और रैट क्या करता है, रिटर्न कंट्रोल इज कॉलिंग प्रोग्राम यूजिंग एड्रेस। क्या मतलब ये है कि हमारे पास जो कॉल क्या कर रहा है वो कंट्रोल कर रहा है सब रूटीन को।
कि क्या कर रहा है, उसकी सब रूटीन को कंट्रोल कर रहा है, कि स्टोर रिटर्न एड्रेस ऑन स्टैक, कि वो वापसी का उसका किस टाइम पे आ रहा है, क्या कर रहा है, उसके स्टैक को स्टोर कर रहा है, उसकी वापसी का बता रहा है, उसकी सब रूटीन मीन डेली की जो रूटीन है उसको कॉल कर रहा है, मीन उसको कंट्रोल कर रहा है। इसी तरह हम रैट की बात करें, रैट का इस्तेमाल करते हुए हम ये कर सकते हैं कि हम प्रोग्राम को कंट्रोल वापस कर सकते हैं। क्या मतलब, द कॉलिंग ऑफ प्रोग्राम यूजिंग द एड्रेस, हम प्रोग्राम को कॉल कर सकते हैं किसके जरिए, एड्रेस के जरिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है विद द प्रोसेस ऑफ स्क्रीन स्क्रॉलिंग एंड व्हाट इंस्ट्रक्शन परफॉर्म दिस। अब इसका क्या मकसद है, वो कह रहे हैं स्क्रीन स्क्रॉलिंग मूव स्क्रीन कंटेंट अप और डाउन इन वीडियो मेमोरी। मीन हम क्या करते हैं कि स्क्रीन को क्या करते हैं, कभी कभी हम उसको डाउन करते हैं, कभी अप करते हैं, वो हम पे डिपेंड है ना, हमारी एलईडी है, हम पे डिपेंड है, हम जो मर्जी करें। तो अब वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम जिस प्रोसेस के जरिए स्क्रीन को स्क्रॉलिंग करते हैं एंड व्हाट इंस्ट्रक्शन परफॉर्म दिस, तो यहाँ पे हम कौन सी इंस्ट्रक्शन को लिखते हैं। तो स्क्रीन स्क्रॉलिंग मूव स्क्रीन कंटेंट अप एंड डाउन इन वीडियो मेमोरी, मीन उसको वीडियो मेमोरी को अप एंड डाउन करते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं इट परफॉर्म यूजिंग REP मूव SW इंस्ट्रक्शन, तो ये इंस्ट्रक्शन हम करके उसको मूव रिपीट कर सकते हैं। अब हमारे पास है एक्सप्लेन एंड और एक्सोर ऑपरेटर्स ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल में हमने बताना है एंड, और मैं आपको साथ ये भी बताता चलूँ कि मेरी एक एंड नैन और गेट इन पर एक वीडियो मैंने अपलोड की हुई है, तो अगर आपके पास टाइम हो तो आप वो लाजमी देखिएगा। उससे आप, आई थिंक 6 मिनट की वीडियो है एंड नैन और नोर गेट की, तो आई थिंक वो देखने से ना आपका 100% आपको ये क्लियर हो जाएगा। मैं एक सेकंड इसको कॉपी कर लूँ। हाँ, तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि एंड गेट क्या होता है, और गेट क्या होता है, एक्स और गेट क्या होता है। एंड गेट से मुराद आप ये ले सकते हैं कि एंड गेट, और गेट, एंड गेट। मैं एक छोटी सी एग्जांपल लेता हूँ। और गेट में हम चीज़ों को ऐड करते हैं मीन प्लस कर रहे हैं। एंड गेट में हम क्या करते हैं, हम एंड गेट में चीज़ों को मल्टीप्लाई करते हैं। आप छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ ना आपको, ताकि आपको समझ आ जाए। तो एक्स और क्या आपको समझ आ गई। अब एक्स, एक्स और क्या है, एंड और क्या आपको समझ आ गई। अब एक्स और क्या है, मीन वही जो और अभी आपको बताया ना, उसको आप एक्स और कर दो। और क्या करो कि और में अगर हम ऐड कर रहे थे ना चीज़ों को, तो एक्स और में हम क्या करते हैं, चीज़ों का उल्ट कर देते हैं, मीन हम उनको ऐड नहीं करेंगे। अब क्या कर रहे हैं, वो एक टेबल बना रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 0 0 0 1 1 0 1 1 का एक टेबल है। अब क्या करना है, एंड गेट, अभी मैंने आपको बताया ना एंड मीन मल्टीप्लाई का यूज करता है ये। तो 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1। और गेट क्या करता है, वो चीजों को ऐड करता है, मीन इसको एक भी 1 मिल गया ना, इसने ऐड कर देना है। 1 1 1। एक्स और क्या है, और के बिल्कुल डिफरेंट है। 0 1, अब इधर 0 1 1, मीन उसने उसको उल्ट किया ना, अभी मैंने आपको बताया ना कि उसको बिल्कुल उल्ट करेगा। तो 1 0 1 1 1 0, उसका बिल्कुल उल्ट किया। तो एक्स और नोर इनकी आपको समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, और ये मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले तो आप इस क्वेश्चन को समझे कि ये क्वेश्चन है क्या। वो कह रहे हैं एक न्यू वैल्यू है हमारे पास, AX DX फॉर ईच following instruction or tell if the overflow div bx if dx contains 0000h ax contain 0007h। तो और सेकंड हमारे पास ये कंडीशन दी गई है। अब दो कंडीशन है, पहले में हमें क्या कहा गया, dx ये है, ax ये है और bx ये है।
रिजल्ट हमारे पास क्या आ रहा है, ये आ रहा है। मीन इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं, मीन उसको ओवरफ्लो हम चेक करते हैं। तो और सेकंड हमारे पास जो है डी एक्स में हमारे पास ये आ रहा है। इसी तरह हमारे पास जो बी इंस्ट्रक्शन है उसमें वो कह रहे हैं कि डी एक्स ये है, ए एक्स ये है, बी एक्स ये है। तो ए एक्स और डी एक्स हमारे पास जो है वो नो फ्लो अकर्स है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो की समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।